नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मील का पत्थर साबित हो सकता है। हम बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक देश एक चुनाव की। देश में बहुप्रशिक्षित यह विचार अब हकीकत बनने की ओर बढ़ रहा है। केंद्रीय कैबिनेट ने इस ऐतिहासिक विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब यह विधेयक अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा, जिसके बाद इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी के पास चर्चा के लिए भेजा जाएगा। सरकार की कोशिश है कि सभी दलों की सहमति से इस ऐतिहासिक बदलाव को लागू किया जाए। आइए सबसे पहले समझते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है और यह हमारे देश के लिए आखिर जरूरी क्यों है। लेकिन उससे भी पहले देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही टीवी द्वापरा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर टैप कीजिएगा। और अब आते हैं आज की रिपोर्ट की ओर। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि देश में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराए जाएं। यानी मतदाता को सिर्फ एक बार मतदान करना होगा और उसी मतदान में वह केंद्र और राज्य सरकार का चुनाव करेगा। आजादी के बाद 1952, 57, 62 और 67 में देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे, लेकिन 1968 और 69 के दौरान कई विधानसभाओं के समय से पहले ही भंग होने और 1970 में लोकसभा भंग होने के बाद ये परंपरा टूट गई और इसके बाद से देश में अलग अलग समय पर चुनाव होने लगे। वही देश में हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं और ये प्रक्रिया ना सिर्फ महंगी है बल्कि प्रशासनिक मशीनरी और सुरक्षा बलों पर भारी दबाव डालती है। चुनावों के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, जिससे कई विकास कार्य ठप हो जाते हैं। अब अगर देश में एक साथ चुनाव होते हैं तो इससे न केवल करोड़ों रुपयों की बचत होगी बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था भी मजबूत होगी। इसके अलावा मतदाताओं को बार बार चुनावी प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए 2 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया। कमेटी ने 191 दिन के गहन अध्ययन और विशेषज्ञों से चर्चा के बाद अपनी रिपोर्ट मार्च 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी। रिपोर्ट में कई अहम सुझाव दिए गए। नंबर 1, विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाना या घटाना, यानी कि यदि वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो कई राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल घटाना या बढ़ाना पड़ेगा। नंबर 2, भंग असेंबली की स्थिति में प्रावधान। निश्चित है कि अगर किसी विधानसभा में बहुमत नहीं बनता या सरकार गिर जाती है तो बचे हुए कार्यकाल के लिए नए चुनाव कराए जा सकते हैं। नंबर 3, द्विचरणीय चुनाव प्रक्रिया। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव और दूसरे चरण में 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। नंबर 4, एकल मतदाता सूची। लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची और वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। नंबर 5, सुरक्षा और जनशक्ति की योजना, यानी कि चुनाव आयोग को एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों और जनशक्ति की एडवांस प्लानिंग करनी होगी। वहीं कोविंद पैनल ने अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों का भी अध्ययन किया। दक्षिण अफ्रीका में नेशनल असेंबली और प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते हैं। स्वीडन में संसद, काउंटी और नगर परिषद के चुनाव एक ही दिन कराए जाते हैं। इंडोनेशिया में 2019 से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ हो रहे हैं। इसे दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव भी कहा जाता है। अब बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के फायदों की, जिसे जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। नंबर 1, चुनावी प्रक्रिया पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। एक साथ चुनाव से इस खर्च में बड़ी कटौती होगी। नंबर 2, बार बार आचार संहिता लागू होने से विकास कार्य बाधित होते हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन के बाद नहीं होंगे। नंबर 3, एक साथ चुनाव से प्रशासन और सुरक्षा बलों पर दबाव कम होगा। नंबर 4, मतदाताओं को बार बार चुनाव प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा।
तो सरकार ने इस विधेयक को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन का प्रस्ताव तो दिया है, वहीं अनुच्छेद 82A में संशोधन कर लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल एक साथ समाप्त करने का प्रावधान भी किया जाएगा। हालांकि स्थानीय निकायों के चुनावों को एक साथ कराने के लिए राज्यों की 50% विधानसभाओं की सहमति जरूरी होगी। रिपोर्ट के अनुसार अगर सभी राजनीतिक दल सहमत होते हैं तो वन नेशन वन इलेक्शन 2029 से लागू हो सकता है और इसके लिए दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। हालांकि कुछ विपक्षी दल इस विधेयक पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ये राज्यों के अधिकारों का हनन है, लेकिन सरकार का कहना है कि ये देश की लोकतांत्रिक प्रणाली को बहुत मजबूत करेगा और भारत को विकसित देशों की श्रेणी में ले जाएगा। अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो ये ना केवल एक बड़ा प्रशासनिक सुधार होगा, बल्कि ये भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक नई दिशा तय करेगा। यह देश को चुनावी खर्च, प्रशासनिक दबाव और विकास कार्यों में रुकावट से बचाएगा। तो क्या आप इस ऐतिहासिक बदलाव के लिए तैयार हैं? आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही। बाकी इस मुद्दे से जुड़ी हुई हर खबर हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। उसके लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी द्वापरा। मैं श्रेया आपसे लेती हूं विदा। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।